इंडिया में जो कार 5 लाख की मिलती है और वो इस देश में 30 लाख की है, और डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है, और इलेक्ट्रिक पिन में ये कट्स क्यों होते हैं, और आप इस छोटी सी ट्रिक से असली और नकली नोट पहचान सकते हो, और सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है, और इंडिया में घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च के माले क्यों टांगे जाते हैं। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, आपने कभी ये नोटिस किया है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा हुआ होता है? तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब सिम कार्ड का आविष्कार हुआ था तब सिम कार्ड चारों तरफ से बराबर होते थे, और लोगों को ये समझने में दिक्कत होने लगी कि सिम को मोबाइल में किस साइड से डाला जाए, जिससे काफी परेशानियां होती थी। तब सिम कार्ड बनाने वाली कंपनियों ने सिम कार्ड का एक कोना काट दिया, जिससे कि लोगों को ये पहचानने में मदद हो सके कि सिम कार्ड को किस साइड से मोबाइल में डाला जाए। नंबर 14, फेविक्विक। आप सभी जानते हैं कि टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए फेविक्विक का यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक का टेस्ट कैसा होता होगा? तो इसी बात को जानने के लिए अमेरिका के स्टडी में पाया गया कि फेविक्विक जैसे ही हमारी जीभ पर गिरता है तो ये उसे जलाने लगता है, क्योंकि फेविक्विक कई सारी केमिकल से मिलकर बना होता है जो हमारी टेस्ट बड्स को भी हानि पहुंचा सकते हैं, और उस पर एक लेयर बन जाती है जिससे हमें इसका टेस्ट पता ही नहीं चलता है। लेकिन साइंटिस्टों ने सुपर ग्लू में पाए जाने वाली केमिकल्स के आधार पर बताया है कि इसका टेस्ट हल्का खट्टा और तीखा होता है। नंबर 13, आपने घरों में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक पिन को तो जरूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि उन पर ये कट्स बने होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि ये कट्स सभी इलेक्ट्रिक पिन में नहीं होते, ये बस पीतल से बनी पिन में ही बनाई जाती हैं। दरअसल पीतल को इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, और इसी वजह से पीतल के बने इलेक्ट्रिक पिन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तेजी से ट्रेवल करती है, इसके कारण उन पिन में हीट जनरेट होने लगती है, जिससे ये पिन फैलने लगते हैं, और ये पिन फैल गई तो बोर्ड्स में ही फिट हो जाएंगी और उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक पिन में कट्स बने होते हैं। नंबर 12, आप लोगों में से बहुत से लोग कभी न कभी नकली नोट के शिकार जरूर हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जिनसे आप आसानी से असली नोट को पहचान सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नोटों पर हरी पट्टी कहाँ पर बनी हुई है। अगर ये गांधी जी के नजदीक बनी हुई है तो ये एक फेक नोट है, और ये अगर हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास बनी हुई है तो ये एक रियल नोट है। नंबर 11, इंडिया में जो ऑल्टो कार 5 लाख की मिलती है, वही कार इस देश में 30 लाख की है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऑल्टो कार के बारे में ना जानता हो, और ये कार इंडिया में एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, और आज भी इंडिया में अपनी कम प्राइस की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में ये कार लगभग 5 लाख रुपए की मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर ये कार 25 से 30 लाख रुपए की मिलती है, और ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। नंबर 10, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है? जब भी हम किसी डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं तो हमें उनकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी पर्ची को आप किसी दवा के दुकान पर लेकर जाते हो तो आपको तुरंत ही दवाई दे देते हैं। दरअसल डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने से पहले उनको बहुत ही कम समय में काफी बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही स्पीड में लिखना पड़ता है, और डॉक्टर्स बनने के बाद उन्हें कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पेशेंट को देखना पड़ता है, और किसी किसी की मेडिकल कंडीशन की छोटी से छोटी डिटेल को भी लिखना पड़ता है, और इसी कारण से डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है। और रही दवा दुकान की बात, तो ये दवा का पहला और लास्ट लेटर देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी दवा देनी है, और इसी कारण से हर साल 10 लाख लोगों की मौत गलत दवाई खाने से हो जाती है। नंबर 9, ये बात हम सभी जानते हैं कि सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा आता है। असल में ये बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि सांड लाल रंग को देख ही नहीं सकता। ये अन्य सभी पशुओं की तरह कलर ब्लाइंड होता है, और सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा नहीं आता, बल्कि सांड को गुस्सा आता है उस हिलते हुए कपड़े को देखकर। नंबर 8, आखिर पेन की कैप में ये होल क्यों बना होता है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप जिस पेन का यूज अपने स्कूल या अन्य किसी काम में करते हो उन पर एक छोटा सा होल बना होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादातर लोग लिखते समय पेन की कैप को मुंह में डालकर सोचते हैं, इसकी वजह से कई बार ये कैप उनके गले में जाकर अटक जाती है, और अगर ये होल नहीं होगा तो उन्हें सांस लेने में बहुत ही परेशानी होगी। इसी वजह से पेन की कैप में ये होल बना होता है। नंबर 7, अगर कोई आपको आज से 40 साल पहले ये बात बोलता कि आने वाले टाइम में ऐसे स्मार्टफोन आएंगे जो आसानी से पॉकेट में रखे जा सकते हैं, और उनकी मदद से हम हर चीज को अपने स्मार्टफोन के अंदर ही देख सकते हैं, तो ये विश्वास कर पाना मुश्किल होता। तो आप ये आर्टिकल देखिए जो 1962 में एक न्यूज़पेपर में छापी गई थी कि आने वाले टाइम्स में हमारी फोन हमारे पॉकेट में होंगे, और उनकी प्रेडिक्शन आज बिल्कुल सच हो चुकी है। नंबर 6, आप जब भी एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि हर एटीएम रूम में एसी लगा होता है? तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल एटीएम मशीन 24 घंटे ऑन रहती है, और ये दिन भर अलग अलग बैंकों के सर्वर से कनेक्ट होती रहती है और डाटा को ट्रांसफर करती है, जिसके कारण ये मशीन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। इसी वजह से एटीएम में एसी लगा होता है, और अगर ऐसा न किया जाए तो एटीएम खराब हो सकती है। नंबर 5, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है ये पूरी दुनिया जानती है। जहाँ पर पूरी दुनिया 2023 में जी रही है, तो वहीं पर जापान 2050 के माइंडसेट से आगे बढ़ता जा रहा है। और आपको शायद ही पता होगा कि जापान में ग्रीन न्यूज़पेपर के नाम से ऐसे
अखबार बनाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज डाले जाते हैं, और अगर उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मिट्टी में डाल दिया जाता है तो उसमें से पौधे आने लगते हैं। नंबर 4, आप रोज सुबह उठने के बाद जिस कोलगेट से अपने दांतों को साफ करते हो, तो आप जानकर शौक हो जाओगे कि इसी कोलगेट को अमेरिका में लोग अपना टॉयलेट साफ करने के लिए करते हैं, और अगर इनका टॉयलेट क्लीनर खत्म हो जाता है तो उसकी जगह पर ये कोलगेट का यूज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोलगेट हमारे दांतों को साफ कर सकता है तो फिर टॉयलेट को क्यों नहीं। नंबर 3, दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि जो शहद होता है वो कई सारी बीमारियों में काम आता है, और उस शहद को मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जाता है, और शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं और कई दिनों के बाद शहद बनकर तैयार होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बी.आई.ओ नाम की एक कंपनी बिना मधुमक्खी के भी शहद बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने मधुमक्खी के बॉडी में पाए जाने वाले प्रोटीन और फूलों के रस को मिलाकर उसे प्रोसेस्ड करके शहद को तैयार किया, और इस शहद को बी फ्री हनी के नाम से बोला जाता है, और ये शहद बिल्कुल असली शहद की तरह फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक लड़की के बैंक अकाउंट में बैंक वालों से गलती से अनलिमिटेड ओवरड्राफ्ट एक्टिवेट हो गया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि उसके अकाउंट में पैसे ना हो फिर भी वो अपने बैंक से पैसे निकाल सकती है। तो इस गलती का उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, और कुछ ही दिनों में उस लड़की ने लगभग $3.4 मिलियन खर्च कर डाले, और बैंक वालों की इस बात की जानकारी 1 साल बाद होती है। लेकिन फिर भी उस लड़की को कोई भी सजा नहीं होती, क्योंकि इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि घरों या दुकान के बाहर नींबू मिर्च की माला लटकी हुई होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? इंडिया में लोग मानते हैं कि नींबू और मिर्च के माला टांगने से घर या दुकान में किसी की बुरी नजर नहीं लगती है, लेकिन साइंस की माने तो नींबू और मिर्च दोनों ही विटामिन सी के अच्छे सोर्सेस हैं, और इसके साथ साथ मिर्ची में कैप्साइसिन नाम का एक केमिकल होता है जो इंसेक्ट्स को भगाने में मदद करता है। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए।